बालीवध, धर्म, नीति और न्याय की कथा। राम के जीवन की प्रत्येक घटना केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का गहरा संदेश है। उन्हीं घटनाओं में से एक है बालीवध, जो शक्ति, अहंकार, न्याय और मित्रता के आदर्शों को दर्शाती है। ये प्रसंग केवल एक वीर योद्धा के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि जब शक्ति अन्याय का साथ देती है, तब धर्म के लिए उसका अंत आवश्यक हो जाता है। किष्किंधा का साम्राज्य। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहां दो वानर भाइयों का संघर्ष चल रहा था, बाली और सुग्रीव। बाली अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। उसे वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाएगी। इसी कारण उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। किष्किंधा का राजा बाली था और सुग्रीव उसका छोटा भाई। प्रारंभ में दोनों में गहरा प्रेम था, परंतु एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। दुंदुभी का वध और भ्रांति। एक बार मायावी राक्षस दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद एक अन्य राक्षस मायावी गुफा में छिप गया। बाली उसके पीछे गुफा में गया और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहा। कई दिनों तक बाली बाहर नहीं आया। गुफा से रक्त बहता देखकर सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया है। डर और शोक में उसने गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर दिया और राज्य की रक्षा के लिए वापस लौट आया। परंतु बाली जीवित था। उसने राक्षस को मारकर जब बाहर निकलने का प्रयास किया तो पाया कि द्वार बंद है। बड़ी कठिनाई से बाहर निकलकर जब वो किष्किंधा पहुंचा तो उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है। बाली को भ्रम हुआ कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। क्रोध में उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। राम और सुग्रीव की मित्रता। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे बाली ने अन्यायपूर्वक उसका राज्य छीन लिया और उसे अपमानित किया। राम ने कहा, मित्र, अन्याय का अंत अवश्य होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने भी वचन दिया कि वो सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा देगा। इस प्रकार अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। प्रथम युद्ध, पहचान की समस्या। राम ने सुग्रीव को बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी। दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो राम पहचान नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर लौट आया। उसने राम से शिकायत की कि आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। राम ने समझाया कि दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचानना कठिन था। तब सुग्रीव ने अपने गले में एक माला धारण की ताकि अगली बार राम उसे पहचान सके। द्वितीय युद्ध और बालीवध। दूसरे दिन सुग्रीव ने फिर बाली को ललकारा। युद्ध भयंकर था। पृथ्वी कांप उठी। वानर सेना भयभीत होकर देखने लगी। जब राम ने देखा कि सुग्रीव संकट में है, तब उन्होंने वृक्ष की आड़ से अपना बाण चलाया। राम का बाण वज्र के समान वेग से चला और बाली के वक्ष में आकर लगा। बाली भूमि पर गिर पड़ा। बाली का प्रश्न। घायल बाली ने राम को सामने देखा। उसने कहा, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? यह तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। राम का उत्तर, धर्म की स्थापना। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन कर लिया। ये अधर्म है। राजा होने के नाते तुम्हें न्याय करना चाहिए था, पर तुमने अन्याय किया। मैं क्षत्रिय हूं और पृथ्वी पर धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। शिकार में पशु को छिपकर मारना अधर्म नहीं माना जाता, और तुम वानर हो। राम ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना है, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं। बाली ने राम के तर्कों को सुना और अंततः स्वीकार किया
कि उसने अहंकार में आकर अधर्म किया था। तारा का विलाप। तारा की पत्नी तारा अत्यंत बुद्धिमती और नीति ज्ञाता थी। जब उसे समाचार मिला, वो विलाप करती हुई आई। उसने बाली के शरीर को देखकर कहा, हे नाथ, मैंने आपको चेताया था कि ये युद्ध अनिष्टकारी है। तारा का शोक हृदय विदारक था। राम ने उसे सांत्वना दी और धर्म का उपदेश दिया। अंगद का भविष्य। बाली का पुत्र अंगद भी वहां उपस्थित था। राम ने उसे आश्वासन दिया कि वो सम्मानपूर्वक रहेगा और उसका भविष्य सुरक्षित होगा। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। बालीवध का महत्व। बालीवध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये शिक्षा थी कि शक्ति का उपयोग न्याय के लिए होना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण बनता है। मित्रता निभाना धर्म है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक है। नैतिक दृष्टिकोण। बालीवध पर आज भी प्रश्न उठते हैं। क्या राम का छिपकर मारना उचित था? कुछ लोग इसे नीति विरुद्ध मानते हैं, तो कुछ इसे धर्म की स्थापना कहते हैं। परंतु राम का उद्देश्य निजी द्वेष नहीं, बल्कि धर्म रक्षा था। निष्कर्ष। बालीवध की कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति और अहंकार मिल जाते हैं तो न्याय की आवाज दब जाती है, परंतु जब धर्म जागृत होता है तो अन्याय का अंत निश्चित होता है। राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के हित में निर्णय ले। बाली का अंत दुखद अवश्य था, परंतु वो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में न्याय, मर्यादा और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।